हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये देखा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं ये देखा था। फाइन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को सोल्यूशन भी कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर कहीं ऐसे लिख करके आ जाए क्वेश्चन में कि फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ऐसा लिखकर आ जाए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये चीज समझ में आ जाएगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। ठीक है। और इसका नाम फैक्टराइजेशन क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा। फाइन। सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिया हुआ होगा उसको हम लोग या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। चलो कैसे करते हैं सारी चीजें देखेंगे जब डिटेल में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कराएंगे तब। ओके। इन द लास्ट वन इज फॉर्मूला मेथड। इसके अंदर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल x है। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, माइनस बी प्लस ओ माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। ठीक है। डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे जा करके। ठीक है। डेल्टा इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, यानी कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है। डेल्टा एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में डिस्क्रिमिनेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फाइन। मतलब इस चैप्टर के लिए। ओके। तो ये तीन मेथड है जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा नहीं चलता। ठीक है। तो जहाँ फैक्टराइजेशन नहीं चलेगा वहां पर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है। और अगर वो भी नहीं चलता तो फिर फॉर्मूला मेथड भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड ऐसा मेथड है जो हर जगह हर सम पे चलेगा। फाइन। ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2.2। फर्स्ट सब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0 और हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम लोग स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, ठीक है, जो भी स्क्वायर वाला टर्म होगा इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। आगे बात समझ में। तो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो कि 54 है उससे। ठीक है। तो प्लस 1 इंटू प्लस 54 गिव्स अस प्लस 54। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कुछ ट्री डायग्राम जैसा बना लो, ऊपर 54 लिख दो। ठीक है। जो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया प्लस 1 इंटू प्लस 54। ठीक है। और नीचे लिखो मिडिल टर्म। ठीक है। वेरिएबल के साथ नहीं, विदाउट वेरिएबल। फाइन। तो ऐसे बोलो कि x का कोएफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिख लो -15। ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +54 मिले और उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके -15 मिले। ठीक है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं सोचो। तो ऐसे दो नंबर्स हैं -6 एंड -5। -6 एंड -5। देखो -6 इंटू -5 करोगे यू विल गेट +54, सॉरी -9, -6 और -9। ठीक है। -6 और -9 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट +54 और -6 -9। ठीक है। ऐसे करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, -15 मिल जाएगा। बेसिकली ऐड कर रहे हैं हम लोग दोनों को, -6 प्लस -9। तो ये जो माइनस प्लस है ये क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। -6 -9 गिव्स अस -15। ठीक है। समझ में आ गया। हर सम में ऐसे ही करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिख दो, मिडिल टर्म को नीचे लिख दो। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाला टर्म यानी कि मिडिल टर्म मिले। ठीक है। नीचे वाला नंबर यानी मिडिल टर्म मिले। ओके। क्लियर हो गया ये। चलो अब ये तो हो गया। अब क्या करें आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं। -15x कैन बी रिटन एज -6x -9x। यही बात समझ में। ठीक है। ये जो दो नंबर्स हम लोग ने निकाले ना, इन दो नंबर्स के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को लिखते हैं या फिर ऐसे बोलो स्प्लिट करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है। और फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए है क्योंकि हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 54 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ठीक है। तो जो सोल्यूशन आता है वो इसी नंबर के फैक्टर्स से आता है, इसीलिए भी इसका नाम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है। फाइन।
चलो तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, दिस माइनस 15x इज रिटन एज माइनस 6x माइनस 9x, ठीक है ना। तो देखो हमारा इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, हमारा इक्वेशन अभी भी वही है, प्लस 54 इक्वल टू 0। बस हमने क्या किया, माइनस 15x को माइनस 6x माइनस 9x लिख दिया। अब यहाँ पर क्या था, 3 टर्म्स थे और अब यहाँ क्या हो गया, 4 टर्म्स हो गए। तो 4 टर्म्स में से पहले 2 टर्म्स को देखो, क्या इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। फिर बाद के 2 टर्म्स को देखो, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ इनमें से भी निकल रहा है, ठीक है। पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा, x माइनस 6। समझ में आया, ठीक है। यहाँ से एक x चला गया, एक x बच गया, यहाँ से x चला गया, माइनस 6 बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, माइनस 9 कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकाल लो। कैसे माइनस 9 कॉमन है, तो माइनस 9x को आई कैन राइट इट एज माइनस 9 इंटू एक्स, और 54 को आई कैन राइट इट एज माइनस 9 इंटू माइनस 6। समझ में आ रहा है, तो ऐसे कॉमन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे। माइनस 9 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बच जाएगा, x। 54 में से माइनस 9 निकाल लो तो क्या बच जाएगा, माइनस 6। तो यहाँ आ गया माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 3 टर्म्स थे, उसको हमने 4 बनाए, 4 अब क्या बन गए, 2 बन गए ना। ये एक टर्म पूरा और ये दूसरा टर्म पूरा। अब इन दोनों टर्म्स में देखो फिर से x माइनस 6 कॉमन है, ठीक है। तो x माइनस 6 को क्या करो, फिर से कॉमन ले लो। अब x माइनस 6 आ गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा x और दूसरे वाले में से बचेगा माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बात ध्यान रहे कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो मिस्टेक किए हो। ओके फाइन, बढ़ो आगे। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म्स है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और जब भी 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर्स का या 2 एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आता है, इसका मतलब उनमें से कोई एक डेफिनेटली 0 है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पता है। 5 इंटू 0 करो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। 0 इंटू 9 करो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 इंटू 0 करो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो दोनों भी 0 हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हम गारंटी से किसके बारे में कह सकते हैं, एक के बारे में कह सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम गारंटी से ये कह सकते हैं कि कोई एक पक्का 0 है। अब ऐसे हो सकता है कि दूसरा वाला 0 हो, या ऐसे भी हो सकता है कि पहला वाला 0 हो। तो यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भैया इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x माइनस 6 0 है या फिर x माइनस 9 ये वाला टर्म 0 है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर x माइनस 6 0 है इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और अगर x माइनस 9 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। दीज आर दी 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x की जगह 6 डाल दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का मतलब ट्रू होगा, ठीक है। x की जगह 6 रखो, देखो क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 15 इंटू 6 90 प्लस 54 इक्वल टू 0। 36 प्लस 54 कर लो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो ट्रू है। उसी तरीके से 9 रखोगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल में बता दिया, आगे से थोड़ा फास्ट जाएंगे तो ध्यान से देखो। ओके चलो बड़े आगे। सेकेंड वाला आसान है, इसी की तरह कर लोगे मेरे हिसाब से। थर्ड वाला देख लो, ठीक है। थर्ड सब क्वेश्चन इज 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, इसको यहीं पे सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 का और 13 का, 2 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में दोनों, यू विल गेट प्लस 26। और नीचे क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म। कौन है मिडिल टर्म, प्लस 27y, ठीक है, प्लस 27y। तो सिर्फ प्लस 27 लिखना है हमें तो। अब ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 26 मिले और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके 27 मिले। ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, ऐसे 2 नंबर्स हैं प्लस 26 एंड प्लस 1, प्लस 26 एंड प्लस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट प्लस 26, दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 27, ठीक है। हरी बात समझ में। बढ़ो आगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 27y कैन बी रिटन एज प्लस
26y, देखो वेरिएबल y है तो यहाँ पर 26 के साथ भी y लगाएंगे और 1 के साथ भी y लगाएंगे। ठीक है, बच्चे आदत हो जाती है x की, तो यहाँ पर भी x लिख देते हैं, यहाँ पर भी x लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। प्लस 26y प्लस 1y, या फिर सिर्फ y लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि 1y इज एज गुड एज y, 13 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ, दो चीज़ कॉमन है। ठीक है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2y कॉमन ले लूँगा। जैसे ही मैंने 2y कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, y, यहाँ से बच गया y, प्लस 26 में से 2 ले लो तो 13 बच जाएगा। ठीक है, 26 में से 2 ले लो, क्योंकि 26 को आई कैन राइट इट एज 13 इंटू 2। ठीक है, 2 बाहर चला गया तो बचा कौन, 13 बचा। फाइन, चलो तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 13, और ये y तो कॉमन बाहर जा चुका है, उसको नहीं लिखेंगे। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सर, क्या करें? तो जब भी देखो, ध्यान रखो, जब भी कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं, या फिर -1, जो भी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ प्लस है अगर तो +1 ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो -1 ले लेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोगों ने +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y, और प्लस 13 में से 1 ले लो कॉमन तो 13 ही बचेगा। सही है ना, क्योंकि 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, तो 13 में से 1 चला गया तो 13 बचेगा। बेवकूफ़ी नहीं करना, नहीं तो बोलोगे कि 13 में से 1 चला गया तो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 मत लिख देना। ठीक है ना। चलो फिर से क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम है क्या? हाँ, तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं है, यानी कि हम लोग सही कर रहे हैं। बढ़े आगे। अब y प्लस 13 को कॉमन ले लो, तो y प्लस 13 वाला ब्रैकेट आ गया कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विथ 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो ये पहला वाला ब्रैकेट 0 है या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 है, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट y इक्वल टू -13, और इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 2y इक्वल टू -1, राइट। ठीक है, अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लो, तो ये जो लेफ्ट का 2 है ये खत्म हो जाएगा और राइट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ठीक है, तो दीज आर दी 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इक्वल टू -13 एंड y इक्वल टू -12, y इक्वल टू -13 एंड y इक्वल टू -12। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल, फोर्थ वाला, ये पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ठीक है ना, 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब क्या करेंगे, ऐसे ट्री डायग्राम जैसा बना लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बनाना, लेकिन आसानी से समझ में आ जाता है, सामने होता है तो लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, m स्क्वायर के कोएफिशिएंट को स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो -15 इंटू +5, 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 75, लेकिन कैसा, नेगेटिव में। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास -75, और नीचे क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म जो कि -22 है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -25 मिले और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके -22 मिले। कौन से ऐसे दो नंबर सोचो, 25 एंड 3। ठीक है, लेकिन अब प्लस की साइन किसको देनी है, माइनस की साइन किसको देनी है, ये समझना है। ठीक है, तो हमें देखो क्या चाहिए, -22। तो अगर मैं +25 -3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, +22 मिलेगा। लेकिन अगर मैं -25 + 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -22 मिलेगा। आई बात समझ में। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -25 इंटू +3 दैट गिव्स यू -75। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सब तो आता ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा -25 और यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है, क्लियर है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि सर किसको नेगेटिव देना किसको पॉजिटिव देना, तो एक चीज़ है मेरे पास, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखो, वैसे रटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो ठीक है, रट लो, याद रख लो इसको। हमारे पास ये 4 ही केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड में और कोई 5वीं केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो दो नंबर्स अपने को मिल रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे हो सकता है कि वो दोनों भी पॉजिटिव हो। अगर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो बड़े नंबर को भी पॉजिटिव लोगे, छोटे नंबर को भी पॉजिटिव लोगे, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया ना, कौन सा वाला, ये थर्ड वाला, ये देखो यहाँ पर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो दोनों नंबर पॉजिटिव थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लार्जर नंबर, S फॉर स्मॉलर नंबर। ओके फाइन, ऊपर प्लस नीचे प्लस तो दोनों भी पॉजिटिव, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस,
तो छोटा भी माइनस और बड़ा भी माइनस, ठीक है, दोनों नंबर्स माइनस में लोगे। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ठीक है, छोटा भी माइनस और बड़ा भी माइनस, फाइन। और अगर ऊपर माइनस आ जाए नीचे प्लस आ जाए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो बड़ा नंबर प्लस लोगे और छोटा नंबर माइनस लोगे। और अगर ऊपर माइनस नीचे माइनस आ जाए तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस। अभी ये चौथी केस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर भी माइनस है, ऊपर क्या है माइनस 75 और नीचे क्या है माइनस 15, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या ले रहे हैं हम लोग माइनस 25 और छोटा नंबर क्या ले रहे हैं प्लस का 3। समझ में आ गया? चलो, तो अगर नहीं समझ में आती है चीजें तो याद रख सकते हो इस तरीके से इसको, ओके। ये 4 केस पॉसिबल है। हाँ, अब बढ़े आगे, यहाँ से कर लोगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। इसको -22m जो है इसको स्प्लिट करके लिख लो, -25m + 3m। अब यहाँ पर m इस्तेमाल होगा, ओके। पांचवा देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं सिक्स्थ बता देता हूँ या फिर फिफ्थ बता देता हूँ। चलो यार कोई भी कर लेंगे, लिख लेते हैं इसको, ठीक है, दोनों कर लेंगे। 2x² - 2x + ½ = 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, मल्टीप्लाइंग मेरे मुंह से इसका 6 निकल रहा था, सॉरी x निकल रहा था, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। पूरे इक्वेशन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स 4x², दिस बिकम्स -4x एंड दिस बिकम्स हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 = 0 आ गया, = 0 आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मैं फिर से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ लिख लेंगे इसको, ठीक है। 4 × 1 + 4 ऊपर और नीचे -4। ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके +4 मिले, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 मिले। देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो दोनों भी नंबर नेगेटिव में आएंगे। कौन से दो नंबर्स हैं वो, -2 एंड -2। -2 × -2 करो, यू विल गेट +4। -2 - 2 -4 होता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 4x²। ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग लिख लेंगे -2x + 1 = 0, ठीक है, +1 = 0। अब देखो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है 2x, और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, सही है ना। लेकिन यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे ना कि +1। तो यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन लेता हूँ तो 2 चला गया, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, x² में से 1x चला गया तो 1x बचा, तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस, ठीक है। यहाँ से देखो 2x पूरा चला गया कॉमन, अच्छा तो यहाँ से तो कुछ बचा नहीं सर, क्या लिखेंगे 0 ना, ठीक है। जब भी पूरी चीज बाहर चली जाएगी, पूरी चीज कॉमन निकल जाएगी तो 1 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। कैसे हुआ ये, 2x को मैं 2x × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2x × 1 में से 2x बाहर चला गया तो बचा क्या 1 बचा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो फिर यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे -1 ले लेंगे कॉमन। -1 जैसे कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा -1, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो, जब भी माइनस के साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी चीज बनने वाली है ब्रैकेट में दोनों की साइन बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो -2x बन गया +2x, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये +1 क्या बन गया -1, ओके फाइन। और आगे क्या लिखेंगे = 0, आगे क्या लिखेंगे = 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट देखो सेम है यानी कि सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, जो दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं वो कॉमन है, उनको कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो दिस बिकम्स 2x - 1 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अगेन 2x - 1, सही है, = 0, ठीक है। अब इक्वेट कर लो दोनों को 0 से, 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। ऑन सॉल्विंग दीज टू वी गेट x = 1/2 और x = 1/2, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटे समझ सकते हो, ठीक है, उसके बच्चे। हरी बात समझ में। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 बेटे होंगे या 2 बच्चे होंगे उसके हमेशा, ठीक है। अब कभी कभार ऐसे भी होता है ना कि उसके जो 2 बच्चे हैं वो दोनों भी क्या हो जाए जुड़वा हो जाए, ठीक है। जैसे इस केस में हो रहा है, देखो पहला बच्चा भी हाफ है और दूसरा बच्चा भी हाफ ही है, ठीक है।
तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, लेकिन दोनों रूट्स कैसे हैं, सेम हैं, या ऐसे बोल सकते हो जुड़वा है। आगे बात समझ में? अपने को ऐसा लगता है कि रूट एक ही है, लेकिन एक रूट नहीं होता, दो रूट होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जुड़वा बच्चे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार एक्स की तो सर एक ही वैल्यू आ रही है दो वैल्यूज, लेकिन दोनों भी कैसी है, सेम है। ओके फाइन, क्लियर हो गया। चलो छठा वाला देख लो। छठा वाला थोड़ा सा सॉल्व करके दे देता हूँ। इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 6x² माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x गेट्स कैंसल्ड, अपने पास बच जाएगा 2 इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करो x से तो 1 इंटू एक्स 1x होता है, ठीक है। या फिर चलो मैं लिख लेता हूँ 1 यहाँ पर, x लिखोगे तो भी चलेगा वैसे, ठीक है। इसको ले लो लेफ्ट में, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, 6x² माइनस 1x, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके फाइन, यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज बेयर विथ मी। चलो तो अब क्या करना है, देखो ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 कितना होता है, -12, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, -1, नीचे क्या आएगा, -1। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके -12 मिले और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके -1 मिले। कौन से ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स हैं -4 एंड +3, ठीक है। -4 इंटू +3 करो, यू विल गेट -12 एंड -4 + 3 गिव्स यू -1, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बतानी थी और वो है शॉर्टकट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्टकट, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। कैसे करते हैं, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ट्री डायग्राम जैसा बना लिया हम लोगों ने, इसमें देखो दो नंबर्स मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। ये दो नंबर्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो दो नंबर्स है ना, यही हमारा आंसर होता है। ये जो दो नंबर्स होते हैं यही हमारा आंसर होता है, ठीक है, यही हमारा आंसर होता है। तो ये जो दो नंबर्स है यही हमारा आंसर है, लेकिन हमें क्या करना है, इनकी साइन चेंज करनी है, एक काम, और दूसरा काम x² के या फिर स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू इसकी साइन चेंज कर दो, दिस बिकम्स +4, और यहाँ पर इसकी साइन चेंज कर दो, दिस बिकम्स -3, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों को, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, बस आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2/3, और यहाँ से क्या मिलेगा, -½ ठीक है। आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर 2/3 और -½ ही आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी करके देख लो, वेरीफाई कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, x = -2, तो x = 2 और x = 2 ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, x² के कोएफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे बना लिया अब, ठीक है ना। चलो तो 4 से डिवाइड करो, तो दिस गेट्स डिवाइडेड बाय 4, और ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास हाफ, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से तुम लोग इसको भी वेरीफाई कर सकते हो जब ये पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सोल्यूशन को देख करके आप लोग एक्टिविटी के अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस है उसको फिल कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप, x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × 5√2, √2 × 5√2, ठीक है। अब देखो, उम्मीद करता हूँ कि सर्च तुम लोग ने पढ़े हो 9th स्टैंडर्ड में, और आता है, पढ़ने का मतलब आता है, पढ़े तो है लेकिन आता है कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है। 5√2 का मतलब 5 × √2 ही होता है, ठीक है। 53 लिखा होगा तो इसका मतलब नहीं होता 5 × 3, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब सर्च आएंगे, रूट के नंबर्स आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन में कंसिडर करते हैं क्या होते ही है वो मल्टीप्लिकेशन में। तो 5√2 मतलब 5 × √2, अब √2 × √2 करो, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, और 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज कमिंग आउट टू बी 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्लस का 10, और नीचे क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा जो कि प्लस का 7 है। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 10 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 मिले, कौन ऐसे दो नंबर्स, +5 एंड +2, इजी, सही है ना।
ये दो नंबर्स को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो +10 मिलेगा। चलो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। √2x² + 7x, ये जो मिडिल टर्म है इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करके लिख लेता हूँ, +5x + 2x ऐसे। ओके फाइन, आगे क्या आएगा, +5√2 = 0। ठीक है, अब देखो पहले दो में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, हाँ x कॉमन नजर आ रहा है। दूसरे दो में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा कुछ कॉमन, लेकिन है क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। कैसे कैसे, देखो मैं 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ ना, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस 2 में से एक √2 कॉमन निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से भी √2 निकल सकता है, यहाँ से भी √2 निकल सकता है, यानी कि इन दोनों में कौन कॉमन है, √2 कॉमन है। समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे x कॉमन लिया तो √2 तो बच गया, और यहाँ से x² में से एक x गया, एक x बचा, प्लस यहाँ से x चला गया, 5 बचा, प्लस यहाँ से √2 देखो कॉमन ले रहा हूँ मैं ध्यान से। ठीक है, 2 में से एक √2 चला गया तो एक √2 बच गया, है ना, 2 √2 होते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और x भी बच गया यहाँ से, प्लस 5√2 में से √2 चला गया तो कौन बचा, 5 बचा, है ना। ओके फाइन, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब सही किए, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है वो फिर से कॉमन है। ऐसे समझो जो दो बार है उसको एक बार लिख लो, √2x + 5 × x + √2 = 0। ठीक है, इसको भी 0 से इक्वेट कर लो, इसको भी 0 से इक्वेट कर लो, यू विल गेट x = -5/√2। ठीक है, और x = -√2। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पर भी अप्लाई करके देख लो जरा, क्या चाहिए मुझे, x की वैल्यू चाहिए, तो इसकी साइन चेंज कर दो, दिस बिकम्स -5, और इसकी साइन चेंज कर दो, दिस बिकम्स -2। साइन चेंज हो गई, ठीक है, साइन चेंज हो गई। अच्छा अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, √2, तो √2 से डिवाइड कर लो इसको भी और इसको भी, तो दिस बिकम्स व्हाट, -5/√2, एक रूट आ गया। यहाँ पर देखो 2 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ, एक √2 गेट्स कैंसिल्ड, तो अपने पास क्या बच जाएगा, -√2 जो दूसरा रूट है। अगली बात समझ में, ठीक है ना। चलो बोर्ड के एग्जाम में शॉर्टकट मत अप्लाई कर देना, ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है, या फिर जब आप 11-12 स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एज ए पार्ट आ जाता है कहीं किसी सम में या किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो तब, तो वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते बैठो। ठीक है, आई होप समझ गया यहाँ तक के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या दे देगा अपने को, 3 × 2 6 दे देगा। फाइन, 8th वाला कर रहा हूँ मैं, मिनट पहले यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 6, है ना, +6 आएगा ऊपर, 3 × 2 ऊपर आ जाएगा +6, और नीचे क्या आ जाएगा, -2√6, नीचे आ जाएगा -2√6। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, -2√6 मिले और मल्टीप्लाई करके 6 मिले, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं। ठीक है, सर्च अच्छे से आना चाहिए, सर्च अच्छे से आना चाहिए। फाइन, चलो तो मल्टीप्लिकेशन में तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये एडिशन से समझो, एडिशन से समझो। 2√6 कैसे मिल सकता है अपने को, कैसे मिल सकता है, देखो ऊपर क्या है प्लस, नीचे क्या है माइनस। पहले तो ये देखो कि कौन सी कंडीशन मिल रही है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि दोनों भी नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि हमको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करके 2√6 मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, √6 + √6, सही है ना। √6 और √6 को ऐड कर लो, यू विल गेट 2√6, और मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 6। ठीक है, लेकिन सर हमको तो -2√6 चाहिए। ठीक है ना, दोनों पे माइनस लगा लो, -√6 क्या दे देगा अपने को, -2√6 दे देगा। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे देगा, +6 दे देगा। अगली बात समझ में, तो कौन से दो नंबर्स लेने हैं, -√6 एंड -√6। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिख करके रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये काम में आएंगे आगे। 3 को आई कैन राइट इट एज √3 × √3, 2 को आई कैन राइट एज √2 × √2, राइट, सही है ये, √2 × √2, और √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2, सही है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों ने सीखे होना 9th स्टैंडर्ड में। चलो तो ये सब काम में आने वाली है, आगे देखो।
तो क्या करेंगे 3x² माइनस 2√6 को स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे लिखेंगे, -√6x माइनस √6x प्लस का 2 इक्वल टू का 0। ठीक है, अब देखो पहले दो में से कुछ कॉमन लेना है और दूसरे दो में से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, इसीलिए लिखा हूँ ये, क्योंकि हो सकता है कि किसी को लगे अरे यार इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही नजर नहीं आ रहा, लेकिन है इन दोनों में कुछ कॉमन। क्या कॉमन है देखो, √6 के पास भी √3 है और 3 के पास भी √3 है, यानी कि इन दोनों में √3 कॉमन है। इन दोनों में कौन कॉमन है, √3 कॉमन है। और इन दोनों में कौन कॉमन है, √2 कॉमन है, क्योंकि √6 के पास भी √2 है और 2 के पास भी √2 है, तो इन दोनों में से √3 कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से √2 कॉमन निकलेगा। निकाल लो कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं √3 कॉमन। जैसे √3 कॉमन आया तो 3 में से एक √3 चला गया तो एक √3 बचा। अच्छा x भी कॉमन है यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर x भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो 3 में से एक √3 चला गया बाहर तो एक √3 बच गया, x² में से एक x चला गया बाहर तो एक x बच गया, माइनस √6 में से √3 चला गया तो √2 बचा, √6 में से √3 चला गया तो √2 बचा और x तो जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, माइनस, ध्यान से देखो माइनस की साइन जब भी कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखोगे उसकी साइन चेंज करके लिखोगे। ठीक है ना, √6 और 2 में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो √2 मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, √2 मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन। √6 में से √2 चला गया तो कौन बचा, √3 बचा। अब देखो ये पूरा टर्म कैसा था, नेगेटिव था, लेकिन माइनस की साइन हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिए हैं, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगली बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया √3, अब x भी बचा है क्योंकि x तो कॉमन निकला नहीं। ठीक है, अच्छा 2 में से √2 चला गया तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे √2। लेकिन चूंकि हम लोगों ने माइनस को बाहर लिए हैं तो अंदर की जो पॉजिटिव साइन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। क्लियर। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में हटा देते हैं, √2 यहाँ पर आएगा माइनस ना, -2√6। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। चलो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि सही किए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक बार लिख लो, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2। ओह सेम आ रहा है क्या, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। हाँ ठीक है, चलो रिपीटेड है मतलब रूट्स। b² माइनस 4 इसी करके देख लो जरा एक बार, 4 6 24 माइनस 3 6, हाँ करेक्ट है, दोनों सेम आएंगे। चलो तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ओके फाइन, चलो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो दिस गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, ये हो जाएगा √2, दोनों साइड √3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ x इज √2 अपॉन √3 which can also be written as x equal to the whole root 2/3। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो दोनों तरीके मैंने लिख के तुम लोगों को बता दिया। ओके फाइन, दीज आर दी 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में। ठीक है, चलो 9th वाला मेरे हिसाब से कर लोगे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू 2m² माइनस 48m, राइट। ठीक है, और ये जो 50 है इसको ले लो लेफ्ट में, तो दिस बिकम्स -50 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, 2 इंटू -50 कितना हो जाएगा, -100। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, -48। ऐसे दो नंबर्स देख लेना जिनको मल्टीप्लाई करके 100 मिले और आइडिया सब्ट्रैक्ट करके 48 मिले। ठीक है, 50 और 2 ही है, वैसे 50 और 2 ही आएंगे उसका आंसर। ओके चलो 10वां वाला देखो, 10th वाले में क्या दे रखा है, 25m² इक्वल टू 9। ठीक है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ऐसे बनेगा 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0। सर मिडिल टर्म तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है मिडिल टर्म जो कि 0m है, मिडिल टर्म क्या है, 0m है। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड में अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे कैसे देखो, इसको कैसे सॉल्व करते थे, मैंने तुमसे कहा कि बताओ x² इक्वल टू 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, तुम बड़ी आसानी से क्या करोगे, x इक्वल टू प्लस और माइनस √4 ऐसे कर लोगे, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और -2 आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25 वी गेट m² इक्वल टू 9/25
ओहो अच्छा ऐसे करना है इसको, हाँ ऐसे करना है। तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस √9/25, √9/25, समझ में आया ये? ठीक है, √9/25। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन का रूट निकालना है, यानी कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, यानी कि m की दो वैल्यूज क्या आ रही है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, समझ में आ गया? ओके फाइन, बढ़ूँ आगे। तो ये 10th हो गया। 11th वाला भी ऐसे ही है, 7 3 जा, अच्छा नहीं 11th वाला मैं बता देता हूँ, जो गड़बड़ करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11th वाला बहुत बेहतरीन सवाल है। 7m² इक्वल्स टू 21m, 7m² इज इक्वल टू 21m। ठीक है, देखो जो स्मार्ट किस्म के बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं पता है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ठीक है, बचा क्या, m² इक्वल्स टू 3m बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक m भी कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे m इक्वल टू 3। गलत है, गलत मतलब गलत नहीं है टेक्निकली, ठीक है, पार्शियली गलत है, कंप्लीटली गलत नहीं, पार्शियली गलत है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। ओहो, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पर जो m कैंसिल किया ना ये गड़बड़ है, यहाँ पर जो m कैंसिल किया ना ये गड़बड़ है। तो ये तरीका सॉल्व करने का गलत है। क्या बोल रहे हो सर, यहाँ पे कैंसिल करना गलत है, ऊपर कैंसिल करना सही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीरो को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अननोन वेरिएबल को कैंसिल कर रहे हैं, विच कैन बी जीरो। जरा समझो इस चीज को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। m की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है, तो अगर m की वैल्यू जिस दिन जीरो होगी तो तुम 0 0 को कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर 0 0 को कैंसिल करोगे तो मैथ्स में बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो जाते हैं फिर। ठीक है, क्या ब्लेंडर्स होते हैं, कभी और दिन बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तुम बस ये समझो कि ये जो सॉल्व करने का तरीका ना ये गलत है। 7m² इक्वल्स टू 21m, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये तरीका भी अप्लाई नहीं करेंगे, 7 3 जा 21। ठीक है, जब ये हर बार सही नहीं होता तो ये मत करो। ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। 7m² माइनस 21m इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, फैक्टराइज कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 7b और m भी, सही है, 7 भी कॉमन है और m भी कॉमन है, तो 7m आ गया कॉमन, तो यहाँ से बचा m माइनस यहाँ से बचा क्या 3। ठीक है ना, 7 3 जा 21 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखो दो लोगों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पक्का 0 है, या तो 7m 0 है या तो फिर m माइनस 3 0 है। ठीक है, अच्छा 7m के 0 होने का मतलब क्या कि m 0 होना। ठीक है, 7m इक्वल टू 0 इसका मतलब m 0, और m माइनस 3 का 0 होना, यानी कि m इक्वल टू 3 होना। समझ में आ गया, दीज आर दी टू रूट्स। आई बात समझ में, क्लियर? चलो 12th वाला आसान है, कर लोगे, m² इक्वल्स टू 11 लिख लो, तो m क्या हो जाएगा प्लस माइनस √11, दैट्स इट। यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस सेट 2.2 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया है, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टाटा बाय बाय।